बुज़दिलो तो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाली, ये आप खुद पढ़ लें, मैं वो अल्फाज भी यूज़ नहीं कर सकता। आज कुछ लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत को भी याद कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत होते तो जनाब आज जो है वो जलसा हर सूरत होकर के रहता, आज उन्होंने यानी कि करके दिखाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अचानक जलसा मुलतवी करना बहुत महंगा जो है वो पड़ गया। इस वक्त आपको पता है कि जब ये जलसे की तैयारियां रात से चल रही थी, कुछ काफ़िले रास्ते में थे, वर्कर्स जो हैं वो जलसे के लिए कुछ तैयारियां कर रहे थे, कुछ निकल पड़े थे, कुछ रात ही वहाँ स्टे किया हुआ था। तो अब अचानक जब क़यादत ने जलसा मुलतवी किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो फट पड़े हैं और उनका गुस्सा इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। गुस्सा जो उनका कंट्रोल नहीं हो रहा और अपनी क़यादत के ऊपर जो जिस तरह फटे हैं उनका जो रिएक्शन आया, और ख़ासकर कुछ जर्नलिस्ट भी जो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन लेते हैं, उनका भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये तमाम चीज़ें मैं खुद आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद देखें कि इस वक्त कितना गुस्से के अंदर और किस तरह जो है वो किस तरह की चीज़ें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से कही जा रही हैं। इस हवाले से मेरा पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा मुलतवी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, सबीक आज़मी साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कह लें कि लाइन लेने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि खुदा की कसम एक रहनुमा ने मुझे कहा था कि ये अब कभी जलसे एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे। क्या आपको यकीन था कि ये जलसा करेंगे? और उसके बाद नाज़रीन जामील फ़रूकी साहब, आपको पता है कि उनके बारे में भी वो लिखते हैं, मुझे अब ये कहने में कोई आर नहीं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है और बाकी मरकज़ी क़यादत मुकम्मल तौर पर लेट चुकी है, वरना इनकलाब के लिए इजाज़त मांगने वाले भोंडी मंतक का इंतखाब न किया जाता। आपको ये सच मानना ही होगा कि तहरीक इंसाफ का वर्कर ही पार्टी की असल क़यादत है। फिर नाज़रीन राय साकिब खैल साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक वकील और एक सियासतदान का फ़र्क आज आप सबको वाज़े तौर पर समझ आ जाना चाहिए था। ये तो नाज़रीन वो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट किया जलसा मुलतवी करने के ऊपर। अब वर्कर्स के ऊपर आते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। सनम जवेद की जो बहन है फलक जवेद खान, वो लिखती हैं, मैं जलसा कैंसिल करने की हमायत नहीं करती, लोग निकल चुके थे, ये जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए था, आवाम तैयार थी। यानी कि इस वक्त शदीद गम गुस्सा है नाज़रीन, और मेरा ख्याल है ये बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से कहा जा रहा है, जो उन्होंने कहा जी हम जो है वो 10 मुहर्रम के बाद जो जलसा करेंगे, और फिर कोई कहते हैं 27 जुलाई को करेंगे, और ये ऑलरेडी फैसला हो चुका था, और ये सिर्फ पुलिस और आवाम के जज्बात के साथ फिर इन्होंने खेला, पहले ही जलसा मुलतवी कर देते, क्यों इजाज़त ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हैं वो हैं। इसी तरह अली ज़ई हैं, और अली ज़ई व्लॉग के नाम से उनका ट्विटर अकाउंट, आपको पता है ये भी एक यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुनों में इनका शुमार होता है। और ये कहते हैं हम क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्होंने असद कैसर के ऊपर तनकीद की। वो कहते हैं हम क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, असद कैसर भाई इस जद्दोजहद के लिए एक जलसा ही करके दिखा दो ना। उसके बाद नाज़रीन वकार मलिक हैं, ये भी आपको पता है कि यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं। ये लिखते हैं, लीडर जेल में कैद है और कुछ लोग जेल के खौफ से कांप रहे हैं, ये बदतरीन माशाल्लाह है, आपको कभी भी जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी, ना आसानी से करने दिया जाएगा, तो फिर जेलों से मत डरें, उनको भरने दें जेलें। फिर उसके बाद नाज़रीन एक और जो है वो नईम हैदर पंजोता की ट्वीट करके लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि क्योंकि नईम हैदर पंजोता ने ये ट्वीट किया हुआ था कि स्टेज हो ना हो, लाइट्स हो ना हो, NOC हो ना हो, जलसा कल जलसा हर सूरत होगा। तो इसके ऊपर वो लिखते हैं, बुज़दिलो तो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाली, ये आप खुद पढ़ लें, मैं वो अल्फाज भी यूज़ नहीं कर सकता। फिर नाज़रीन सदाम खान तरीन है, वो कहते हैं कि हम कल से निकले थे, अब पहुँचे हैं, 1200 किलोमीटर सफ़र तय किया, और खूबी घर की परेशानी सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पर आज जो लीडरशिप ने किया ये समझदार और कुर्बानी देने वालों की लचन नहीं। उसके बाद नाज़रीन सदीक जान साहब लिखते हैं, वो कहते हैं मैंने रात जलसागाह से वीडियो करके बताया था कि जलसागाह ऐसी जगह पर है कि PTI 10,000 कारकुन भी ले आई तो पूरे इस्लामाबाद की पुलिस मिलकर भी लोगों को नहीं रोक सकेगी। सिर्फ जलसागाह के इर्द गिर्द से हज़ारों लोगों ने पैदल आ जाना था। PTI की बाहर मौजूद क़यादत का 3 में से एक मसला है, बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं,
मौसर सियासी हिकमत अमली बनाने में फ़ैसला साजी की ज़रूरत से आ रही हैं और कोई चौथी वजह नहीं। इनकी जो सूरत हाल है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान 2026 से पहले जेल से रिहा होगा। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि इस वक्त मौजूदा क़यादत की जो हिकमत अमली है उससे उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब 2026 से पहले भी इमरान खान बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर नाज़िर अली ज़ईब जो है उनका एक और ट्वीट है, वो कहते हैं आज़ादी की जद्दोजहद की पहली शर्त आपको बेखौफ होना पड़ेगा, हक पर डट जाना होगा, लीडर ना हक कैद है और इलेक्शन पर डाका डाल दिएगा और आप एक जलसा ना कर सको तो हिकमत अमली नहीं बुज़दिली है। फिर नाज़िर अरसलान बलोच इनके सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है, वो लिखते हैं कि KPK से काफ़िले रास्ते में थे और किसी का बाप भी उनको नहीं रोक सकता था। जलसा का पहुँच जाते क़यादत पर FIR दर्ज होना थी ना, इस पर ज़मानत भी मिल जाना थी और उसी FIR को उसी अदालत में चैलेंज करना था जहां से जलसे की इजाज़त मिली और उसके बाद उन्होंने ना करते तकारीर, लेकिन एक जगह जमा हो जाते तो कारकुनों के हौसले मज़ीद बुलंद होते। और उसके बाद नाज़िर अहमद हसन है और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें जो है वो जलसा यानी कि जब कैंसिल हुआ तो पेशावर के लोगों ने जो है वो इमरान खान के हक़ में नारे लगाए और वहाँ पर उन्होंने जलसा की सूरत इख्तियार कर ली। अब नाज़िर एक और ट्वीट जो है वो ज़ुबैर अली ख़ान लिखते हैं, वो कहते हैं कि जलसा मनसूख करने का असल मकसद क्या है। वो कहते हैं जलसे ऐन मौका पर मनसूख करने का मकसद खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को डीमोरलाइज करना है ताकि वो बाहर ना निकलें, बाकी तो पूरे मुल्क में खैर ही खैर है। जैसे आज चंद घंटे पहले जलसा मनसूख करने का ऐलान किया गया, बिल्कुल उसी तरह 3-4 बार ऐन मौका पर जलसा मनसूख किया जाएगा। इसका मकसद उन लोगों को डीमोरलाइज करना है जो जलसे में शिरकत करने के लिए आ रहे थे और 3-4 मरतबा जब वो रास्ते से वापस जाएंगे तो फिर वो कभी इस क़यादत के पीछे नहीं निकलेंगे, हरगिज़ नहीं। आज खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए थे। असल मकसद ही खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को डीमोरलाइज करना है ताकि वो बाहर ना निकले, बाकी तो पूरे मुल्क में खैर ही खैर है। फिर नाज़िर सदीक जान एक और ट्वीट करते हुए कहते हैं कि जनाब PTI की मौजूदा क़यादत नून लीग हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट बनी हुई है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जनाब ये गवर्नमेंट जो है वो कायम रहेगी। फिर नाज़िर एक तैयबा नामी अकाउंट है, वो ट्वीट करती हैं कि एक FIR से डर गए, बहुत ही बुज़दिल क़यादत है। सारा मीर मेरा ख्याल ये बाहर से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, ये लिखती हैं कि उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से हम इस्तीफ़े का मुतालिबा करते हैं। ये मुल्क हमारा है और हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम जलसे कर सकें। ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। पाकिस्तानी अवाम को जलसागाह पहुँचना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी पर पहुँचना चाहिए, जलसा तो होगा। उसके बाद नाज़िर एक मियाँ उमर जमील साहब हैं, वो कहते हैं कि करक से ये अजीमुल शान काफ़िला जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका था, यानी कि इस्लामाबाद से काफ़िले रवाना हो चुके थे, उधर आपने जलसा कैंसिल कर दिया। तैयबा राजा मशहूर जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लिखती हैं सवात से, मालाकंड से, लाहौर से, बलोचिस्तान से, कराची से जंग और पता नहीं कहाँ से काफ़िले आ रहे हैं जो अभी रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं और इस वक्त जलसा कैंसिल अपनी आइनी और कानूनी हक़ के लिए अब हमें NOC के तमाशे देखना होंगे। यानी कि नाज़िर ये रिएक्शन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है। उनको सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट कारकुनान शदीद तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर, सवालात उठा रहे हैं कि जिस तरह आज उन्होंने जलसा कैंसिल एकदम से कर दिया। यानी कि जो लोग हैं, मैं अगर उनके जज्बात आपके सामने रखूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जो इमोशंस हैं वो ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता जो है वो FIRs हो जाती, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे ऊपर तशद्दुद हो जाता, लेकिन हर सूरत वहाँ हमें पहुँचना चाहिए था, कैंसिल नहीं करना चाहिए। और नाज़िर ये जिस तरह आप देखें कि कोर्ट की हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गई, NOC दिया गया फिर कैंसिल कर दिया, इस तरह तो इनको कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो फिर आज कुछ लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत को भी याद कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत होते तो जनाब आज जो है वो जलसा हर सूरत होकर के रहता, आज उन्होंने यानी कि करके दिखाना था। तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, तो हर सूरत जो है वो निकलना चाहिए। आज उन्होंने कोर्ट में गए, बहुत ज़बरदस्त बात मैंने आपके सामने डिस्कस की कि पूरी क़यादत आज कोर्ट में गई, एप्लीकेशन लेकर के कानूनी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी जो है वो उनका राइट बनता है, आइनी और जमहूरी हक़ बनता है जो उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके ऊपर उनका एहतजाज का राइट बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का। लेकिन उन्होंने एक ऐलान करके पूरी क़यादत के पूरे वर्कर्स जो हैं इस वक्त PTI के वर्कर्स उनके दिल तोड़ दिए हैं इस क़यादत में
बहुत दिल बर्दाश्ता हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और शदीद गम गुस्से के अंदर। ये नाज़रीन हम अब तक यहाँ अपडेट्स के लिए में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।